बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SAI फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की नई सीरीज़ MS वर्ड इक्वेशन एडिटर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मूडल में हमें क्विज़ डेवलप करने हों और ख़ास तौर पे साइंस के सब्जेक्ट्स के क्विज़ डेवलप करना हो तो बाज़ औक़ात हमें इक्वेशंस लिखने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आज इंशाअल्लाह इस दुश्वारी को दूर करने की कोशिश शुरू की जाएगी। इस हवाले से मैं एक असाइनमेंट आपको दे चुका हूं और उस असाइनमेंट में इक्वेशन एडिटर की कुछ इब्तिदाई कमांड्स आपको बताई गई हैं। आज हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। कोर्स का नाम है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोगों को भी इसी तरीके से ये कोर्स अवेलेबल होगा। इसमें एक टाइल असाइनमेंट के नाम से मौजूद है और इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये असाइनमेंट मौजूद है। इसमें बताया गया है कि असाइनमेंट शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फिर वर्ड की फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे और ये बाकी इंस्ट्रक्शन आगे भी हमें नज़र आएंगी, लिहाजा हम ये पॉइंट नंबर 1 पे अमल करते हुए क्लिक करते हैं असाइनमेंट 1 पे और अब हमें वही इंस्ट्रक्शंस दोबारा भी नज़र आ रही हैं और यहाँ साथ साथ MS वर्ड इक्वेशन एडिटर स्टेम 1 डॉक्स, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई एक फ़ाइल नज़र आ रही है जिसे हमें डाउनलोड करना होगा और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में हमारे पास ये डाउनलोड की फैसिलिटी मौजूद होगी। डाउनलोड के लिए हमें ड्राइव डी में जाना है और मूडल रिसोर्सेज का जो फ़ोल्डर हमने बनाया था इसमें हमारे पास पहले से कुछ फ़ोल्डर मौजूद हैं, लेकिन हम एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे और इस नए फ़ोल्डर का नाम हम रखेंगे असाइनमेंट्स और असाइनमेंट्स पे एक दफ़ा फिर इंटर कर देंगे और इस फाइल को अब हम असाइनमेंट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल सेव हो गई है और यहाँ से शो इन फोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल हमें वहाँ नज़र भी आने लगेगी। MS वर्ड इक्वेशन एडिटर। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे और डबल क्लिक की मदद से ये फाइल ओपन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो वर्ड का वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये ऑफिस 2021 है। यहाँ सबसे पहले हमें इनेबल एडिटिंग करना पड़ेगा। अब हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला काम ये कर लीजिए कि इस फाइल को सेव कर लीजिए। फाइल सेव एज ब्राउज और अब इस फाइल को जो सेव करना है तो उसमें आपको अपना नाम लिखना है। क्योंकि मैं राफे के अकाउंट से काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ इस फाइल का नाम राफे रख देता हूँ और यहाँ नीचे देखें आप तो DOCX एक्सटेंशन हमें दस्तियाब है, वो सिलेक्ट होना ज़रूरी है और अब इसको हमने सेव कर दिया तो ड्राइव डी मूडल रिसोर्सेज के फोल्डर असाइनमेंट में ये फ़ाइल सेव हो गई है और अब हम इसकी एडिटिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सैंपल दिए हुए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये नज़र आ जाएगा कि ये एक पिक्चर फॉर्मेट में है और अब यही चीज़ हमें जो कुछ इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है वो इक्वेशन एडिटर की मदद से लिखना है। इक्वेशन एडिटर में मुख्तलिफ सिंबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये सिंबल नज़र आ रहे हैं। कुछ इक्वेशंस भी हो सकती हैं जैसे यहाँ नज़र आ रही हैं, या और नीचे अगर आप देखें तो ये एक केमिकल इक्वेशन पूरी नज़र आ रही है। तो ये सब आपको इसी तरीके से डेवलप करना है। इक्वेशन एडिटर का शॉर्टकट, ये अहम तरीन बात है कि ऑल्टर
और उसके साथ साथ इक्वल टू का निशान दबाएंगे, मगर उससे पहले कर्सर उस जगह रख दें जहां आपको इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ हमें ये इक्वेशन लिखनी है, यानी x और इसका सबस्क्रिप्ट। तो ऑल्टर इक्वल टू दबाया, उसके बाद x लिखा, और जैसा कि यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है अंडरस्कोर, ये डैश है लेकिन शिफ्ट दबा के ये डैश डाला जाता है और इसे अंडरस्कोर कहा जाता है। और उसके बाद 3, ये जो कैरेक्टर यहाँ SP और लेस देन और ग्रेटर देन के निशानों के बीच में ये SP है, तो ये स्पेस बार का सिंबल है। ये ज़्यादातर वो काम करता है जो अमूमन दूसरी जगहों पे एंटर की किया करती है। तो यहाँ मैं x_3 लिख चुका हूँ और स्पेस दबाते ही आप देखेंगे कि ये x सबस्क्रिप्ट C के तौर पे आ गया। तो यही हम लिखना चाहते थे और x सबस्क्रिप्ट C के तौर पे ये हमें नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने x स्मॉल लिखा था, यहाँ कैपिटल X है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये x जो हमने लिखा था इसको दोबारा से सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद ये मैं शिफ्ट की दबा के लेफ़्ट एरो दबा रहा हूँ, तो ये x सिलेक्ट हो गया और फिर शिफ्ट के साथ ही कैपिटल X लिखता हूँ। तो इस तरीके से ये x³ हो गया। इक्वेशन एडिटर के बाहर किसी भी जगह क्लिक कर दें तो ये इक्वेशन एडिटर बंद हो जाएगा। अब हमें सुपरस्क्रिप्ट लिखना है और सुपरस्क्रिप्ट में हमें ये 3 प्लस के निशान डालने हैं। इसके लिए x और सुपरस्क्रिप्ट के लिए ये कैप का निशान जो हमारे कीबोर्ड पे 6 के ऊपर मौजूद है, यानी शिफ्ट 6, उसकी मदद से ये निशान डाला जा सकता है। लिखना शुरू करते हैं और सबसे पहले ऑल्टर इक्वल टू के ज़रिए से इक्वेशन एडिटर को एक्टिव किया, फिर कैपिटल X, इस दफ़ा स्मॉल x लिखना है, और फिर उसके बाद 3 दफ़ा ये प्लस x है, तो यहाँ पे हमें कैरेट सिंबल या कैप सिंबल ये कहलाता है, और उसके बाद 3 प्लस के निशान ही। लेकिन देखें, अगर ये 3 प्लस के निशान मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो ये सही से नहीं आ सकेगा। मैं लिख देता हूँ 3 दफ़ा, बल्कि दूसरी दफ़ा ही लिखने में आपने देखा कि 1 प्लस ऊपर चला गया और 1 बग़ैर सुपरस्क्रिप्ट के नॉर्मल पोजीशन में आ गया, तो ये गलती हो गई। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद डिलीट की दबा के ये डिलीट कर लें। दोबारा से ऑल्टर इक्वल टू x लिखा, कैरेट, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 3 दफ़ा प्लस का निशान, ब्रैकेट क्लोज और स्पेस। तो अब आपने देखा कि ये सही तौर पे तीनों प्लस के निशान ऊपर आ गए हैं। केमिस्ट्री में बाज़ औक़ात इस तरह से प्लस माइनस के साइन ऊपर डालने होते। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह के कैरेक्टर जैसे प्लस या माइनस ये ब्रैकेट में लिखना थे, लेकिन अगर ये सिंपल नंबर होते, मसलन नंबर होता 345, तो उसे ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। केमिस्ट्री ही की इक्वेशंस में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एक साथ आते हैं, तो ऊपर की दोनों कमांड्स को मिला के ये कमांड बनी है x_3, यानी ये 3 सबस्क्रिप्ट पे चला जाए, और फिर सुपरस्क्रिप्ट 2 के लिए भी यहाँ ऑप्शन मौजूद है। आखिर में स्पेस दबाना ज़रूरी है। तो यहाँ क्लिक किया, ऑल्टर इक्वल टू दबाया, फिर उसके बाद x टाइप करना है, कैपिटल X टाइप करना है, अंडरस्कोर के लिए शिफ्ट और डैश दबाया, 3 लिखा, शिफ्ट और 6 दबा के कैप या कैरेट का निशान, और फिर इसके बाद हमें 2 लिखना है। अभी तक हमने स्पेस नहीं दबाया है, स्पेस दबाते ही ये इक्वेशन अपनी फाइनल शेप अख्तियार कर लेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x और इस x में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये x जो लिखा हुआ है असल में ये इटैलिक्स में आता है। हम होम टैब पे जाते हैं
और होम टैब पे जाके आप देखिए कि ये इटैलिक्स, तो ये इटैलिक्स अगर हम ऑफ कर दें तो ये अपराइट कैरेक्टर हो जाएगा, यानी सीधा खड़ा हो जाएगा। एक बात और यहाँ बता दूं कि मैथ इक्वेशन जब लिखी जाती हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही ये फॉन्ट है जो यूज़ होती है। इस फॉन्ट को अगर हम तब्दील करने की कोशिश भी करेंगे तो ये तब्दील नहीं होगी। अगर हम इक्वेशन में जाएंगे तो आप देखिए ये इक्वेशन में वही फॉन्ट नज़र आ रही है। बाज़ औक़ात हमें नॉन मैथमेटिकल कैरेक्टर्स लिखने पड़ते हैं, इसके लिए भी आगे एक मिसाल है जहाँ ये आपको बताया जाएगा कि ऐसा किस तरीके से किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये याद रखिए कि फ़ॉन्ट चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन होम टैब में रहते हुए आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ एरो के सिंबल्स हैं और ये सिंबल लिखने के लिए ऑल्टर इक्वल टू और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैक स्लैश से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इक्वेशन एडिटर को यूज़ करते हुए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट्स वाला, ये सबसे आसान और मेरे नज़दीक बेहतरीन तरीका है। तो हर शॉर्टकट स्टार्ट होता है बैक स्लैश से। बैक स्लैश का सिंबल एंटर की के ऊपर कीबोर्ड पे मिल जाएगा और हर शॉर्टकट आमतौर पे एसपी या स्पेस दबाने से कंप्लीट होता है और अपनी शक्ल इख्तियार करता है। तो मैंने बैक स्लैश लिखा और अब मुझे राइट एरो लिखना है, RIGHTARROW एंड स्पेस। स्पेस देते ही आपने देखा ये राइट एरो की शक्ल यहाँ पे आ गई है। अब ऑल्टर इक्वल टू के ज़रिए से बैक स्लैश, लेकिन इस दफ़ा राइट का आर कैपिटल लिख रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर उसी तरीके। और ये याद रहे कि राइट एरो के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। बाद वाली जो स्पेस है वो भी स्पेस देने के लिए नहीं, बल्कि कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए है। तो ये डबल एरो हमने लिख लिया। इसके नीचे हमारे पास लेफ़्ट राइट एरोज़ हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की इक्वेशंस में, और शायद हो सकता है और भी दूसरी इक्वेशंस में, मैथ्स वगैरह में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये लेफ़्ट राइट एरो के नाम से है। ऑल्टर इज इक्वल्स टू बैक स्लैश और लेफ़्ट राइट एरो। इसे भी आप राइट लेफ़्ट एरो नहीं कर सकते, स्पेस देने से इसने अपनी शक्ल इख्तियार की। ये कैरेक्टर जो यहाँ नज़र आ रहा है इस वक्त आपको, ये इक्विलिब्रियम है और इस सिंबल को हार्पून भी कहा जाता है। अब जो हार्पून का सिंबल है इसका शॉर्टकट बड़ा अजीब सा है, LRHAR। तो ये LR है लेफ़्ट राइट। इसका मतलब है कि लेफ़्ट वाला हार्पून ऊपर होगा और राइट वाला हार्पून नीचे होगा। HAR ज़ाहिर है हार्पून के लिए है। तो ऑल्टर इक्वल टू बैक स्लैश LRHAR स्पेस। तो ये कैरेक्टर भी हमने लिख लिया। मैंने ट्राई किया था कि क्या राइट लेफ़्ट हार्पून भी होता है, लेकिन वो काम नहीं करता। तो हार्पून इसी शेप में आएगा। इसके बाद दो निशानात हैं जो हमें बाद औक़ात यूज़ करना होते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट एरो ऊपर है, लेफ़्ट नीचे है, जबकि यहाँ पे लेफ़्ट एरो नीचे है और राइट ऊपर। तो ये काम करने के लिए हमें इक्वेशन एडिटर में जाना पड़ेगा ऑल्टर इक्वल टू दबा के। लेकिन इसके बाद काम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे बैक स्लैश या शॉर्टकट नहीं लिखना, बल्कि हमें कोड देना है। और कोड देने के लिए हमें सिंपली टाइप करना है 21C4। कैपिटल और स्मॉल का ख्याल रखें। यहाँ एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेस नहीं चलेगा, बल्कि ऑल्टर की दबा के X दबाना होगा और ये सिंबल अपनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी तरीके से नई इक्वेशन ऑल्टर इक्वल टू इस दफ़ा 21C6
और ऑल्टर एक्स, तो ये काम भी हो गया। बाज़ औक़ात इक्वेशंस में हमें सिर्फ राइट एरो चाहिए होता है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लिखना होता है या बाज़ औक़ात उसके नीचे भी कुछ रखना होता है। तो ये वही राइट एरो कमांड यहाँ यूज़ हुई है। यहाँ अबव लिखा गया है और यहाँ बिलो लिखा गया है। मिसाल अगर आप इसकी देखना चाहें तो इस केमिकल इक्वेशन में ये एरो के ऊपर 200 डिग्री सी लिखा हुआ है, और ये हम किस तरह करेंगे देखते हैं। ऑल्टर इक्वल टू स्लैश राइट एरो स्लैश, अब यहाँ स्लैश दबाते ही एग्जीक्यूट हो गई है पिछली कमांड और अगली कमांड शुरू हो गई है। और उसके बाद अबव, अबव के बाद यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट है। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले तक जो कुछ हम लिखेंगे वो राइट एरो के ऊपर आ जाएगा। तो हमें लिखना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब डिग्रीज लिखने के लिए यहाँ पे दोबारा शॉर्टकट यूज़ किया जाएगा, स्लैश दबाया और डिग्री लिखा, डिग्रीज नहीं लिखना। इसके बाद स्पेस देनी ज़रूरी है, फिर सी लिखेंगे और कैपिटल सी लिखेंगे। यह भी इटैलिक में आया है, अगर आप बाद में चाहें तो इटैलिक्स के बजाय इसको आप राइट भी कर सकते हैं। सी के बाद ब्रैकेट क्लोज करना होगा और उसके बाद एक स्पेस देनी होगी। तो ये आपने देखा कि एरो के ऊपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ आ गया है। नेक्स्ट ब्लो है, इसके लिए ऑल्टर इक्वल टू बैक स्लैश राइट एरो बैक स्लैश बिलो ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1000 के ब्रैकेट क्लोज और सबसे आखिर में स्पेस। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक थी RIGHT नहीं लिखा। आमतौर पे ये काम नए सिरे से करना पड़ता है, लेकिन एडिट करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ मैंने राइट एरो लिखा और एंड पे जाके एक दफ़ा स्पेस देने की कोशिश करते हैं। यहाँ बिल्कुल आखिर में रख के स्पेस देते हैं, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा। तो इस इक्वेशन को डिलीट करके नए सिरे से लिखना ही ज़्यादा बेहतर सलूशन है। ऑल्टर इक्वल टू बैक स्लैश RIGHT ARROW। तो आपने देखा एक एक कैरेक्टर अहम है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। फिर एक मिस हो गया है, एक R मिस हो गया है। अभी ये ठीक हो सकता है क्योंकि हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था, स्पेस नहीं दबाई थी। तो राइट एरो और फिर बिलो, और बिलो के बाद ब्रैकेट में T इज इक्वल्स टू 1000 के और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ डिग्री का निशान नहीं है, केल्विन के साथ डिग्री का निशान यूज़ नहीं होता। अभी तक ये इक्वेशन अजीबोगरीब शक्ल में नज़र आ रही है, वजह आप समझ गए होंगे। स्पेस नहीं दिया है, एग्जीक्यूट नहीं किया है अपने शॉर्टकट को। स्पेस देने से इसने अपनी मतलूबा शक्ल इख्तियार कर ली है। बाज़ औक़ात हमें ग्रीक लेटर्स लिखना होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, तो इनके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट हैं और बहुत सिंपल से शॉर्टकट हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको डेल्टा लिख के दिखाता हूँ। स्लैश डेल्टा
और स्पेस, तो ये डेल्टा की शक्ल नज़र आ गई है। लेकिन अगर मैं स्लैश के साथ कैपिटल डी लिखूं और फिर स्पेस दूं तो अब ये डेल्टा की कैपिटल वाली जो शक्ल है वो नज़र आ रही है। तो पहला कैरेक्टर स्मॉल और कैपिटल की मदद से आप ग्रीक स्मॉल और कैपिटल कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ इक्वेशन लिखनी है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गैमा। तो मैंने पिछला जो कुछ लिखा हुआ था बैक स्पेस से उससे मिटा दिया। अब मुझे स्लैश अल्फ़ा लिखना है और अल्फ़ा लिख के स्पेस दूंगा, लेकिन ये स्पेस इक्वेशन में नहीं आएगी, ये सिर्फ एग्जीक्यूट इसने किया है अल्फ़ा के शॉर्टकट। और फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू का निशान, लेकिन ये इज इक्वल्स टू का निशान बगैर स्पेस के भी जब इक्वेशन में आता है तो बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है कि यहाँ पे स्पेस मौजूद है। आगे भी मैं कोई स्पेस नहीं दे रहा, बीटा लिख रहा हूँ और बीटा लिखने के बाद स्पेस दे रहा हूँ, तो आप देखें कि इक्वल टू और बीटा में भी एक स्पेस है। इसी तरह प्लस से पहले भी मैं कोई स्पेस नहीं दे रहा, सिर्फ प्लस लिख रहा हूँ, मगर नज़र ये थोड़े फासले पे ही आएगा। इसके बाद मुझे गैमा लिखना है और GAMMA और उसके बाद स्पेस, तो ये इक्वेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स, इसकी भी अक्सर ज़रूरत होती है, जैसे कि वो एवोगाड्रोस नंबर या वेलोसिटी ऑफ लाइट या इस तरह की चीज़ों के लिए। तो इसमें मुझे 3 के बाद जो निशान लगाना है वो x का निशान लगाना है। तो मैं पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इक्वेशन एडिटर में ऑल्टर इक्वल टू और इक्वेशन एडिटर में मैं लिखूँ a और फिर कैपिटल X और y, तो ये देखिए मल्टीप्लाई का निशान हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई का निशान अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूँगा a बैकस्लैश टाइम्स स्पेस y या b जो भी था इस तरह से, तो ये भी आपको ख्याल रखना है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हमें चाहिए 3 इन 2, तो 3 मैंने लिखा, उसके बाद बैकस्लैश टाइम्स मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए, फिर स्पेस, उसके बाद 10 और सुपरस्क्रिप्ट का तरीका तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि कैप का निशान और उसके बाद -9, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, मगर ये 9 ऊपर क्यों नहीं गया? इसकी वजह यही है कि आपने अब तक स्पेस यूज़ नहीं किया। स्पेस देते ही इक्वेशन अपनी सही शक्ल में आ गई। इसके बाद हमें प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल यूज़ करना है, तो ऑल्टर। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि हम बग़ैर ऑल्टर इक्वल टू किए इक्वेशन एडिटर के बग़ैर ही जो है वो लिखने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो इस बात से हमें मोहतात रहना होगा कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है सेल में, बल्कि इक्वेशन एडिटर में जाके लिखना है। तो पहले ऑल्टर इक्वल टू दबाएं और उसके बाद कैपिटल V और फिर उसके बाद बैकस्लैश prop 2, तो जितना है उतना ही लिखना है। आप प्रोपोर्शनल 2 लिखने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। स्पेस देने के बाद कैपिटल T लिख दिया। अब चूंकि हमने ये T लिखा है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो ये इक्वेशन बन चुकी है, स्पेस देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वही कमांड है जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, a टाइम्स स्पेस b मल्टीप्लाई के निशान के लिए। तो इसको लिखने के लिए ऑल्टर इक्वल टू a स्लैश टाइम्स स्पेस b। ये बहुत सिंपल है, 1/4 लिखना, और 1/4 लिखने के लिए ऑल्टर इक्वल टू 1/4 और स्पेस देते ही है 1/4 की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी तरह कभी अगर डिवाइड का निशान लिखना पड़े तो
तो इसका शॉर्टकट DIV है। तो हमें चूँकि 4/3/2 लिखना है, तो ऑल्टर इक्वल टू 4/DIV और फिर उसके बाद 3/2 एंड स्पेस। तो ये इक्वेशन गलत हो गई है, हमने गलती की है। अब इस गलती को फिर इक्वेशन डिलीट करके दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे। 4/DIV हमने स्पेस नहीं दी थी, स्पेस देना ज़रूरी है, तब डिवाइड का निशान आएगा। उसके बाद 3/2 लिखा, अभी भी स्पेस देना ज़रूरी है। तो अब ये इक्वेशन सही शक्ल में नज़र आ गई। बाज़ औक़ात कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हमें बार लगाना होता है, तो बार लगाने के लिए स्मॉल x है, तो हमने स्मॉल x /बार और फिर स्पेस दिया, तो ये स्पेस दबाते ही बार लग गया है। अब हमें यहाँ x के ऊपर बार लगाना है, स्मॉल x है और उसके ऊपर x लिखना है। ऑल्टर इक्वल टू स्मॉल x लिखा, /बार लिखा और स्पेस दी, तो ये तो वही पहले जैसा x आ गया। तो इसके लिए हमें प्रोफेशनल टाइप सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन से। ड्रॉप डाउन, ये छोटा सा जो एरो आ रहा है इसे ड्रॉप डाउन कहते हैं। इक्वेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल सेलेक्ट करने पे आपने देखा कि ये x ऊपर आ गया, लेकिन x ने अभी भी जो शक्ल है वो x की यहाँ पे और यहाँ मुख्तलिफ है। इटैलिक्स को आप ऑफ कर दें तो इससे ये शक्ल अपनी बदल लेगा और अब ये तकरीबन उसी तरीके से आ गया है जैसा कि हमें चाहिए था। बाज़ औक़ात कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हमें एरो का निशान बनाना होता है, ख़ास तौर पे वेक्टर के तौर पे जब हम किसी अल्फ़ाबेट को शो करना चाहते हैं। तो ऑल्टर इक्वल टू a और वेक्टर के लिए सिर्फ VEC लिखा जाएगा और स्पेस दे दी जाएगी। अब ये भी आप देख रहे हैं कि ये बहुत आगे की तरफ आ गया है, तो इसको भी हम प्रोफेशनल या ऑल प्रोफेशनल करके सही कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ चाहें तो इसको इटैलिक्स से आप राइट भी कर सकते हैं। अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना हो, मसलन होम पे जाके ये इटैलिक्स आपने हटा दिया। अगर बोल्ड करना चाहें तो ये बोल्ड भी हो सकता है और अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन भी हो सकता है, लेकिन ना हमें अंडरलाइन करना है ना बोल्ड करना है। शेप की और सैंपल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इटैलिक्स को ऑन रखना है। ये सिंबल रियल नंबर के लिए मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। इसी तरह के कई सिंबल हमें डबल लिखना पड़ते हैं, तो इक्वल टू और /DOUBLE और उसके बाद R और फिर स्पेस। कुछ भी नहीं हुआ। वजह साफ जाहिर है कि हमने जो कुछ था बतौर टेक्स्ट लिख दिया है, इक्वेशन एडिटर को हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, एक काम करते हैं कि देखते हैं ये चीज़ अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको कट कर दें और इक्वेशन एडिटर में जाके हम इसको पेस्ट करें और अब स्पेस दें तो क्या ये काम करेगा? जी हाँ, इसने काम किया, लेकिन ये इक्वल टू शायद अभी भी पहले का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इक्वल टू को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2NaHCO3 और ये एक इक्वेशन मौजूद है। इसके सारे शॉर्टकट मैंने लिख दिए हैं। अब इसको इक्वेशन एडिटर की मदद से पूरी इक्वेशन को लिखने की कोशिश की जाएगी। ऑल्टर इक्वल टू से इक्वेशन एडिटर सेल के सेंटर में आता है। बाद में इसको आप लेफ़्ट या राइट होम पे जाके यहाँ से लेफ़्ट या राइट इसको सेट किया जा सकता है। मैंने लेफ़्ट पे सेट कर लिया है।
और यहाँ पे जो इक्वेशन अब मुझे टाइप करनी है इक्वेशन एडिटर में, तो वो इक्वेशन है 2na, सिंपल लिखना है 2na, ए स्मॉल है और ये इटैलिक्स में आ रहा है, बाद में इसको इटैलिक्स ख़त्म करके अपराइट भी किया जा सकता है। कहने के बाद HCO3 लिखना है, तो H कैपिटल, C कैपिटल, O कैपिटल और फिर अंडरस्कोर 3 और स्पेस, तो ये CO3 सब्सक्रिप्ट बन गया। उसके बाद बाज़ औक़ात ये स्टेट लेवल भी लिखने होते हैं, आमतौर पे ये S अगर है, जैसे सॉलिड के लिए, लिक्विड या गैस के लिए भी कैरेक्टर्स यूज़ हो सकते हैं। तो इक्वेशन का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हमें एक राइट एरो चाहिए और राइट एरो के लिए हम जानते हैं कि बैकस्लैश और RIGHTARROW राइट एरो, लेकिन राइट एरो के ऊपर हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखना है। तो इस दफ़ा फिर स्लैश और ब्रैकेट स्टार्ट करके 200, अब यहाँ डिग्री लिखनी है तो फिर बैकस्लैश और डिग्री और स्पेस और कैपिटल C और ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद एक और स्पेस और हमें लिखना है NA2, तो अंडरस्कोर 2 स्पेस CO3, C कैपिटल, O कैपिटल, अंडरस्कोर 3 स्पेस ब्रैकेट, ये शायद सॉलिड S, तो ये स्टेट लेवल में हमने सॉलिड लिख दिया। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन जो लिखी हुई आ रही है ये इटैलिक्स में नज़र आ रही है, मगर ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बाद में ठीक कर सकते हैं। अब प्लस कर लिया और C कैपिटल, O कैपिटल, अंडरस्कोर 2 स्पेस ब्रैकेट G, ये गैस फॉर्म में है, प्लस कैपिटल H अंडरस्कोर 2 स्पेस और फिर O और उसके बाद ब्रैकेट में, ये I नहीं है बल्कि L है, देखने में ऐसा लग रहा है, लिक्विड के लिए शायद होगा। तो ये हमने कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम ये I प्रेस कर दें, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि हमने अभी ये मैटर सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये पूरी इक्वेशन को सिलेक्ट करके और फिर I, तो अब ये सही फॉर्म में नज़र आ रही है। अगर इसे बोल्ड करना हो तो इसे बोल्ड भी किया जा सकता है। तो इस तरह ये इक्वेशन, जो कि आखिरी इक्वेशन थी, आप लिखने में कामयाब हो गए हैं। अब असाइनमेंट आपका ये था तमाम साइंस टीचर्स के लिए कि इस फाइल को सेव करना है आपको अपने नाम से और अपलोड करना है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने फ़ाइल ओपन की थी तो एहतियातन उसी वक्त इसको राफे डॉक्स के नाम से, क्योंकि यूज़र राफे था, तो आपको भी अपने नाम से सेव करनी है। मैं चूँकि सेव कर चुका हूँ एक दफ़ा, तो दोबारा नाम मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको ये ड्राइव डी में जो मूडल रिसोर्सेज का फ़ोल्डर है, उसमें एक सब फोल्डर बनाइएगा असाइनमेंट के नाम का, और उसके अंदर इस फाइल को अपने ज़ाती नाम से सेव कीजिएगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ सेव करना है, मैंने सेव कर दिया, तो ये सारा काम सेव हो चुका है राफे डॉक्स के नाम से। और ये फ़ाइल ज़रूरी है कि लेटेस्ट ऑफिस वर्जन में बनाई जाए, वरना ये मूडल में फिर अपलोड नहीं हो सकेगी। तो अब हम असाइनमेंट पे वापस चलते हैं और यहाँ पे देखिए कि हम ये क्लिक ऑन असाइनमेंट कर चुके हैं, डाउनलोड MS वर्ड फाइल कर चुके हैं, सेव दिस फाइल इन योर ड्राइव डी मूडल रिसोर्सेज नामी फोल्डर में, ये भी हम कर चुके हैं।
और फिर इसको जो है हम एडिट कर चुके हैं MS वर्ड से, प्रेफरेबली विद वर्जन 2021। और फिर सेकंड लास्ट कॉलम में हमारे पास सैम्पल इक्वेशन थी, उनको देखना था। सैम्पल इक्वेशन को देखते हुए सेकंड लास्ट में ये हमें ये सारी बात इसकी की जा रही है। ये सेकंड लास्ट कॉलम है जहां हमने सारी इक्वेशन लिखी हैं, सिवाय एक ये फाइनल इक्वेशन के। तो वक्त इक्वेशन इसमें भी सेकंड लास्ट कॉलम में लिखी गई है, हालांकि चौड़ाई की वजह से इसमें टेबल का सेटअप कुछ चेंज हो गया था। खैर, इसके बाद पॉइंट्स फॉर ईच इक्वेशन, तो हर इक्वेशन के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जो आसान है 1, उससे मुश्किल 2, और जो सबसे मुश्किल या सबसे बड़ी इक्वेशन थी वो 6 मार्क्स कैरी कर रही थी। तो जो भी आपके असाइनमेंट को ग्रेड करेगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करूं, कोई और भी कर सकता है, वो इसी हिसाब से आपको नंबर अलॉट करेगा आपके असाइनमेंट के। और असाइनमेंट में मैक्सिमम मार्क्स, अगर सब कुछ सही हो, पूरे मार्क्स मिलें तो 44 हो सकते हैं, जबकि 22 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। इससे कम को फेल तस्वुर किया जाएगा। इसके बाद एडिटेड फाइल को जो हमने सेव किया, एक दफ़ा काम करने के बाद दोबारा सेव किया था, और अब उसको अपलोड दिस फाइल यूजिंग दिस असाइनमेंट। इसी असाइनमेंट में हमारे पास ऐड सबमिशन का ये नीचे रेड कलर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन एकदम से ये सेव नहीं हो जाएगा, बल्कि आप देखेंगे कि ये आपसे पहले फाइल का नाम पूछेगा। फाइल का नाम, ये निशान अपलोड या ऐड के लिए होता है, इस पर क्लिक करें। और अब हमें फाइल को चूज़ करना है, लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ अपलोड अ फाइल सेलेक्ट हो, फिर चूज़ फाइल का ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। आपको याद होगा कि ड्राइव डी में, मूडल रिसोर्सेज में और असाइनमेंट्स में हमारी फाइल मौजूद थी। ये हमने डाउनलोड की थी और इसको सेव इस नाम से कर लिया था। काम करने के बाद ये इस नाम से, या ये कहिए कि फैकल्टी मेंबर्स अपने अपने नामों से इसको सेव करेंगे। हम इसको अपलोड कर रहे हैं, तो ये फाइल का नाम यहाँ आ गया है। एक दफ़ा अपलोड दिस फाइल का बटन दबाया जाएगा और उसके बाद सेव चेंजेस। लेकिन अभी सेव चेंजेस के बावजूद भी ये फाइल सबमिट नहीं हुई है। अभी स्टूडेंट के पास कुछ कंट्रोल है, ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, नॉट सबमिटेड। अगर स्टूडेंट कोई, अब यहाँ इस वक्त स्टूडेंट की मैं बात जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इस पेज पे फैकल्टी डेवलपमेंट का जो पेज है उस पे स्टूडेंट के तौर पे ही आएंगे। तो अभी अगर आप चाहें तो एडिट सबमिशन कर सकते हैं, सबमिशन को रिमूव भी कर सकते हैं और दोबारा एडिट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सबमिट कर दिया असाइनमेंट, तो फिर ये फैसिलिटी आपके पास नहीं रहेगी। इस वक्त असाइनमेंट में जो रिमेनिंग टाइम है वो 4 days and 23 hours मौजूद है। तो अभी टाइम है, आप इसको रिव्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबमिट असाइनमेंट का बटन दबा के आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी आपका काम फिनिश नहीं हुआ है। जब ये कंटिन्यू का बटन आप दबा लेंगे तो इसके बाद आपकी फाइल यहाँ मेरे पास पहुँच गई होगी। और अब मैं अगर इसको अपने अकाउंट में से जाके देखूँगा तो वहाँ ये फ़ाइल मुझे दस्तयाब होगी और उस फाइल को मैं फिर अपने पास डाउनलोड करके उसको जो भी नंबर देने हो वो नंबर मैं वहाँ से दे सकूँगा। तो इस तरह से ये आज हमने जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था उसका सलूशन कंप्लीट किया है। वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, इसीलिए मैंने इक्वेशन एडिटर को पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगले पार्ट में हम मज़ीद इक्वेशंस को यूज़ करेंगे जो मौजूदा लेवल से ज़रा थोड़ी एडवांस होंगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।